बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, ये हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। इससे पहले हम दो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिसमें से एक का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक का नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने परफॉर्म किया था विजिबल लाइट से या अल्ट्रा वायलेट से भी हमने परफॉर्म कर लिया था, लेकिन पेयर प्रोडक्शन अपना कॉम्पटन इफेक्ट के लिए हमें हाई एनर्जी फोटोन रिक्वायर्ड थे, जिसके लिए हमने फैसला लिया था किसका, एक्सरेज का। कैन बी पेनिट्रेट शो कॉम्पटन इफेक्ट अलॉन्ग विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम एक्सरे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मतलब के देख सकते हैं। जब गैमा रेस की बात आती है, शोज पेयर प्रोडक्शन अलॉन्ग विद कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पेयर प्रोडक्शन के लिए ना हमें ज्यादा एनर्जी का ना जी फोटोन चाहिए, और उसके लिए हमें चाहिए गैमा रेस, और वो भी उस एनर्जी जिस एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या इससे ज्यादा हो। इतनी बड़ी एनर्जी का पैकेट होगा तो पेयर प्रोडक्शन जो है वो मुमकिन है। पेयर प्रोडक्शन के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस का मौजूद होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेयर प्रोडक्शन है क्या? व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन इज स्लो डाउन बाय ए हैवी न्यूक्लियस। जब एक हाई एनर्जी फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस के पास आके स्लो हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। वो दो पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब गौर किए हुआ क्या है, गई तो एनर्जी है लेकिन मिले हम में पार्टिकल हैं, तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि हमने एनर्जी को मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। देखें, जहां हम ये पढ़ते आए हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन में, इज इक्वल टू mc², वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। मास इनटू एनर्जी की एग्जांपल तो हम आपको क्लास में आम से दे देते थे कि हमने लकड़ी जला दी, लकड़ी मैस था, हमें हीट मिली, वो एनर्जी है। तो कभी हम आपको ये एग्जांपल नहीं देते थे कि हमने एनर्जी से मैस भी बनाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, हमने दी तो एनर्जी का फोटोन है, लेकिन हमें उसके रिजल्ट में मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, जो कि दो पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल मटेरियल होते हैं। तो इट मीन्स हमने कर दी मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये है कि ये पॉजिट्रॉन क्या है? ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन ये अपोजिट साइन के। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन काउंट होता है पॉजिटिव। देखिए बेटे, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है, ये एक फोटोन जा रहा है, गैमा रेस का फोटोन, जो कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, जा रहा है और एक हैवी न्यूक्लियस के पास जैसे गया, वहां पर स्लो डाउन हुआ, जैसे इम्पैक्ट हुआ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में गया। याद रखिएगा, दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हैवी न्यूक्लियस। एक हैवी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड जाके स्लो हुआ, ये पार्टिकल फटा, ये पैकेट फटा और टूटा, दो पार्टिकल बने, एक बना इलेक्ट्रॉन और एक बना एंटी इलेक्ट्रॉन। एक को हम इलेक्ट्रॉन और एक को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। और देखें आप, ये अपोजिट मूव कर रहे हैं। इनका अपोजिट मूव करना याद रखिएगा, दे मूव अपोजिट इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम। याद रखिएगा, वैसे तो पेयर प्रोडक्शन बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है, लेकिन मोमेंटम को ओबे करना बहुत जरूरी है। अगर ये मोमेंटम को ओबे नहीं करेगा तो फिर ये लॉ परफॉर्म नहीं हो सकता। और इसलिए मोमेंटम को ओबे करने के लिए किसी भी हैवी न्यूक्लियस का मौजूद होना जरूरी था। यही वजह है कि हम ये काम वैक्यूम में परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पज द हैवी न्यूक्लियस इज इन द वे ऑफ फोटोन। फोटोन के रास्ते में एक हैवी न्यूक्लियस आना चाहिए, तो वैक्यूम के अंदर ये परफॉर्म नहीं हो सकता। एक हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी जरूरी है, और ये हैवी न्यूक्लियस मौजूद होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये मोमेंटम को जो है वो ओबे करेगा। बेटे आगे चलते हैं, इस टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। तो देखें, मैं जो डिस्कस कर रहा था वो इस पेज पे आपके सामने है। हमें इस टॉपिक में चार जो हैं वो कंजर्वेशन के लॉ भी होते हुए दिखाई देते हैं, एनर्जी, मैस, चार्ज, मोमेंटम। तो मैंने डिस्कस भी किया। मैंने कहा ये हमारा टॉपिक बेसिकली मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। एक हमारे पास बना कौन था? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखूं तो वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अगर मैं पॉजिट्रॉन को देखूं तो उसकी भी सेम ही एनर्जी 0.5
11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन भी इतनी एनर्जी का है, पॉजिट्रॉन भी इतनी एनर्जी का है, तो जो पेयर बना है पूरा वो ज़ाहिर बात है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही बना। तो हमने जो फोटोन दिया था वो भी तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही था। इट मीन्स उसके दो इक्वल टुकड़े हुए, दो इक्वल पार्ट्स बने। हाँ, अगर हम इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन यूज करते हैं, अगर हम एक ऐसा फोटोन यूज करते हैं जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, फिर ये मत समझें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनेंगे उनका साइज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सरप्लस एनर्जी होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, ये दोनों जो पार्टिकल बने हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये उससे बना लेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पेयर प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना पैकेट ज्यादा बड़ा होगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उतने पेयर प्रोडक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो ये साइज है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यही रहेगा। जो सरप्लस एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, ये दोनों जो पार्टिकल बने हैं ये दोनों उससे अपनी बना लेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा मैं जब बात कर रहा था कि अगर हमारे पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो आप देख सकते हैं दोनों पार्टिकल्स उसे अपनी काइनेटिक एनर्जी बना लेंगे। अब क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी थी वो HF थी, 2m0c², दो पार्टिकल्स के पास गई और ये उन दो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो याद रखें, पेयर प्रोडक्शन का एक रिवर्स प्रोसेस भी है जिसे हम नाम देते हैं एनिहिलेशन। अगर हम एनर्जी को पार्टिकल में ले जा सकते हैं तो पार्टिकल्स को दोबारा एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। जो दो पार्टिकल बने थे जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन था और एक पॉजिट्रॉन था, अगर हम उन दोनों को आपस में टकरा दें, वो दोबारा एक दूसरे को एनहिलेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा गैमा रेज में। लेकिन इस मरतबा हमें गैमा रेज का एक फोटोन नहीं, दो फोटोन मिलते हैं। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटोन हमें मिलते हैं। याद रखिएगा, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का हमें एक एंटी पार्टिकल मिला पॉजिट्रॉन, इस तरह प्रोटॉन का भी एक एंटी प्रोटॉन होता है। इस तरह फोर्सेस की भी एंटी फोर्सेस होती हैं। मैटर का भी एंटी मैटर होता है और न्यूट्रॉन का भी एंटी न्यूट्रॉन होता है। इसे हम एंटी ट्रियो कहते हैं। बेटे यहाँ पे कुछ बातें याद रखने वाली हैं। पार्टिकल का एंटी पार्टिकल दोनों एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें इलेक्ट्रॉन मिला एटम के अंदर से तो पॉजिट्रॉन एटम के अंदर नहीं है, पॉजिट्रॉन एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। पॉजिट्रॉन हमें मिला था कॉस्मिक रेस से। तो याद रखिएगा, कार्ल एंडरसन ने ये कॉस्मिक रेस से पॉजिट्रॉन को ढूंढा था। डायराक नामी शख्स ने प्रेडिक्शन दी थी कि पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी है। तो कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेस से पॉजिट्रॉन को ढूंढा था, जो कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक है तो पॉजिट्रॉन एटॉमिक नहीं है। तो याद रखिएगा, हर पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल होता है वो चार्ज में, मैस में सेम होते हैं। अगर इनमें डिफरेंस है तो इनके एटॉमिक नंबर का होता है। ये बात हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉरेंस बर्कले लेबॉर्ट्री है एक, जहां पर हमने प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन भी देखा।